कोरोना के अंत की यूपी में सबसे बड़ी तैयारी। उसके लिए इमरजेंसी हॉल बनाया गया है, उसमें डॉक्टर्स की व्यवस्था कराई गई है। वैक्सीनेशन के सबसे बड़े अभियान का प्लान तैयार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेंटर में 3 कमरे बनाए गए हैं और वैक्सीनेशन को लेकर 3 कमरों के पहले आप सबसे पहले वेटिंग रूम में आएंगे। यहाँ पर ये वेटिंग रूम तैयार किया गया है और सामने साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ तमाम तरह की तैयारियां पूर्वाभ्यास के तहत की जा रही हैं। सरकार ने ठाना गांव-गांव तक वैक्सीन है पहुँचाना। को रेनोवेशन करने के लिए कहा गया था। रेनोवेशन सब जगह कंप्लीट हो चुका है, कुछ जगह माइनर था, कुछ जगह मेजर था। और इसी के साथ साथ उनके यहाँ जो ड्राई स्पेस की ज़रूरत थी, कुछ सामान ऐसा पड़ा हुआ था जिसे कि हटाना था, उनको हटा करके साफ करके रिनोवेट करके पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है कि वैक्सीन को हम रख सकें ठीक से कोल्ड चेन में और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। वैक्सीनेशन के लिए भारत तैयार, सभी तक पहुँचेगा उपचार। अगर कुछ तकलीफ पेशेंट को होता है या तो ऑब्जर्वेशन एरिया में ही उसको ठीक कर दिया जाएगा। अगर कुछ बड़ा रिएक्शन होता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है, उसके लिए हमने इमरजेंसी रूम तैयार किया गया है। यहाँ पे बेड्स हैं, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट है, एनाफिलैक्टिक ट्रे वगैरह हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर ड्यूटी पे रहेंगे। अगर किसी पेशेंट को कोई रिएक्शन हो तो उसका वहीं पर ही इलाज किया जा सके। सबसे बड़ी समस्या के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान। वैक्सीन से मिलेगा सबसे बड़ी समस्या का समाधान। वैक्सीन का काउंटडाउन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लगभग 1 साल बाद कोरोना को लेकर कोई खुशखबरी भारतवासियों तक पहुंची है। जी हां, आने वाली 13 जनवरी को हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए देश के हर राज्य अपनी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुके हैं। कई राज्यों ने तो ड्राई रन का अपना पहला चरण तक पूरा कर लिया है। यानी बात साफ है कि हिंदुस्तान में अब कोरोना का खेल खत्म हो चुका है और वैक्सीन का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। – 2020 का साल कोरोना के डर का था। तो 2021 का साल कोरोना को हराने वाली वैक्सीन का रहेगा। क्योंकि डंके की चोट पर हिंदुस्तान ने लिखी है आत्मनिर्भर भारत की कहानी। एक साथ दोहरी सफलता हिंदुस्तान ने हासिल की। भारत के वैज्ञानिकों ने एक साथ दो मेड इन इंडिया वैक्सीन को बनाने में सफलता हासिल की है और यही वजह है कि अब हमें वैक्सीन के लिए दूसरे देशों की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। बल्कि हमारे देश में बनी वैक्सीन के लिए दुनिया भर से ऑर्डर आ रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बेहद गर्व की बात है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों का आभार भी जताया है।
भारत की इस उपलब्धि की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। WHO भी कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान की दोनों वैक्सीन को बड़ा हथियार मान रही है। भले ही रूस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे विकसित देशों में वैक्सीन को पहले मंजूरी मिली, लेकिन सस्ती और खुद की बनाई वैक्सीन के आने के साथ आज हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। इतना ही नहीं, आने वाली 13 जनवरी हर भारतवासी के लिए एक नए युग की शुरुआत की तरह साबित होगी। जी हाँ, इस दिन पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से शुरू होने वाला है, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वैक्सीनेशन का काम सही ढंग और बिना किसी परेशानी के पूरा किया जा सके, इसके लिए लगातार ड्राई रन को प्रोसेस किया जा रहा है, जिस कड़ी में 8 जनवरी को पूरे देश में ड्राई रन किया जाना तय हुआ है। एक सर्वे के अनुसार सरकार साल 2021 के अगस्त महीने तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का प्लान बना चुकी है, जिसका मतलब है कि इसके लिए हर रोज 13.27 लाख डोज उपयोग की जाएंगी। सर्वे में ये भी पता चला है कि इसकी कीमत जीडीपी का करीब 0.3% से 0.4% करीब तक आएगी। एक डोज को लगाने का प्रशासनिक खर्चा करीब 100 से 150 रुपए के बीच आएगा। इसके अलावा एक डोज की कीमत करीब 250 से 300 रुपए होगी। इस तरह एक वैक्सीन की 2 डोज की कीमत करीब 700 से लेकर 900 रुपए के बीच आएगी। गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन को लागू करने का फैसला किया था। एक बार फिर केंद्र सरकार पूरे देश में ड्राई रन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी वैक्सीन को लेकर तैयारियों में जुटी है। अब तक यूपी के 75 जिलों में 2 बार ड्राई रन का प्रोसेस किया जा चुका है। 2 जनवरी को यूपी में पहला ड्राई रन किया गया, जिसके बाद 5 जनवरी को पूरे यूपी में दूसरा ड्राई रन किया गया था। दोनों ड्राई रन में सभी 75 जिलों में 6-6 स्थानों पर वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन आयोजित किए गए थे। इन 6 स्थानों में से 3 ग्रामीण क्षेत्र थे, जबकि 3 शहरी। ड्राई रन के दौरान किसी को भी कोई वैक्सीन नहीं लगाई गई, बल्कि केवल वैक्सीन लगाने का मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ जिला और पुलिस प्रशासन की टीमें शामिल रहीं। यूपी की राजधानी लखनऊ में ड्राई रन किया गया, जिसमें 13 जनवरी को होने वाले वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल की गई। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर वैक्सीनेशन लगवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचने के बाद से लेकर वैक्सीन लगवाने तक हर एक बात आपको बताते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरू हो गया है और इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट का है। आप सबसे पहले आप जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर पुलिसकर्मी बैठे हैं और सबसे पहले वो यहाँ पर आपकी लिस्ट में नाम चेक करेंगे। लिस्ट में नाम चेक करेंगे कि आपका नाम है या नहीं है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप की ओर जाना होगा। ये लिस्ट में नाम चेक करने के बाद आपको इस तरह का टोकन देंगे और टोकन देने के बाद आप सबसे दूसरे रूम में जाएंगे जहां आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जहां आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पूरी डिटेल ली जाएगी। और ये वेटिंग रूम है जहां पर यहाँ पर सबसे पहले वेटिंग रूम में आना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो डिटेल है वो डिटेल यहाँ पर नोट की जाएगी और डिटेल में नोट करने के बाद यहाँ पर जब आपका नंबर आएगा तो आप यहाँ पर पूरी डिटेल लेने के बाद वहां आपको दूसरे रूम में जाएंगे आप, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और जो वैक्सीनेशन का जो काम होगा वहां पर आपको दूसरे रूम में जाना होगा। और वहां पर साफ तौर पे आप मेरे ठीक सामने आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन रूम की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर भी जब आप दूसरी स्टेप पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका नाम मैच किया जाएगा और नाम मैच करने के बाद आपको इस ऑब्जर्वेशन रूम और वैक्सीनेशन रूम में अंदर जाने दिया जाएगा। आप ये तस्वीरें हैं अंदर की जहां पर आपको देखते हैं वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन रूम की ये तस्वीरें हैं। और साफ तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और यहाँ सबसे पहले जब वहां से आपको टोकन दिया जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपका लिस्ट में नाम चेक किया जाएगा और इस तरह का एक कार्ड जो है आपका बनाया जाएगा जो कि टीकाकरण का होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर टीकाकरण के बाद यहाँ पर आपको वैक्सीन दिया जाएगा। जो कोविड की जो पालन है वो पूरी तरह से आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको टीकाकरण किया जाएगा। और
ठीक टीकाकरण वैक्सीनेशन के बाद यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम मेरी तरफ बना है और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम में यहाँ पर 30 मिनट तक यहाँ पर होल्ड में रखा जाएगा और 30 मिनट तक अगर किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होती तब तो आपको जाने दिया जाएगा। अगर इस बीच 30 मिनट में कोई समस्या होती है तो आपको यहीं पर जो मेडिकल रूम बनाया गया, जो यहाँ पर जो बेड रखे गए वहाँ पर उनको रोका जाएगा। साफ तौर पे यहाँ पर एक मैम, इनसे जानते हैं मैम, जब वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा, जब वैक्सीनेशन आप देंगे तो अगर किसी को कोई समस्या होती है तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं रखी गई हैं? उसके लिए इमरजेंसी हॉल बनाया गया है, उसमें डॉक्टर्स की व्यवस्था कराई गई है, आईसीयू वगैरह। किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए? पहले तो जो बेनिफिशियरी होगा उसकी आईडी चेक की जाएगी, ठीक है। जब वो उसकी आईडी को कंफर्म हो जाएगा कि वही है, उसके बाद उसके हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, मास्क वगैरह वो पहने होगा। फिर उसके बाद फिर वो वैक्सीनेशन हॉल में आएगा। वैक्सीनेशन हॉल में फिर उसकी दोबारा आईडी चेक की जाएगी। जब वो कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद उसको उसका कार्ड बनाया जाएगा। कार्ड बनाने के बाद उसको वैक्सीन लगेगी। फिर हम वैक्सीन जैसे ही लगती है उसको 4 मैसेज देंगे। 4 मैसेज में पहला मैसेज ये है कि उसको कौन सी वैक्सीन लग रही है और वो किस लिए लग रही है, और दूसरा मैसेज है कि उसके प्रतिकूल प्रभाव, उसको क्या दिक्कत हो सकती है, हल्का सरदर्द हो सकता है, हल्का बुखार, ये सब चीजें हो सकती हैं। तीसरा मैसेज ये है कि उसको कार्ड संभाल के रखना है, और चौथा मैसेज ये है कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये नहीं कि वैक्सीन लग गई है तो वो घूम रहा है ऐसे ही बिना मास्क के, बगैर उसको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बराबर करते रहना। जब तक उसको वैक्सीन लेने के बाद कितनी देर तक बैठना पड़ेगा यहाँ पर? आधे घंटे तक बैठना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, वहाँ पर वो बेनिफिशियरी आधे घंटे बैठेगा। उसके बाद ही वो, जब उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके बाद ही उसको भेजा जाएगा। सिम्टम्स की बात करें, अगर वैक्सीन के दौरान कोई सिम्टम्स उसको पाए जाते हैं तो किस किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं मैम? देखिए इसमें मेंशन भी है। सिम्टम्स में जैसे उसको थोड़ा सा दर्द हो सकता है, हल्का सा बुखार आ सकता है, दाने पड़ सकते हैं और बेचैनी हो सकती है, उलझन हो सकती है। ये नॉर्मली सिम्टम है। अगर वो उसको होते हैं तो वो आधे घंटे में आ जाते हैं, अगर नहीं है तो फिर उसको भेज देंगे। ये जो कार्ड बनाया जाएगा मैम, जिस कार्ड की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन 2 बार देने की बात कही जा रही है, क्या ये दोनों बार काम करेगा कि अब दूसरी बार नया बनेगा? ये देखिए इसमें 2 कॉलम है जी। एक तो है पहली खुराक की तारीख, अच्छा, ठीक है। इसमें हम आज की डेट डाल देंगे, जिस दिन वैक्सीन लगेगी उस दिन की डेट हम डाल देंगे, ठीक है। फिर इसमें दूसरी खुराक की तारीख, तो ये जब दूसरी डोज उसको लग जाएगी तो ये दूसरी वो भर दी जाएगी। तो मतलब उसको बार बार अपनी डिटेल देने की जरूरत नहीं, एक बार दे दी उसने? जी 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 जी। उसको पहली बार जब उसको वैक्सीन लगी तो उसके मोबाइल पे मैसेज आएगा और उसको दूसरी डोज के लिए डेट भी मिल जाएगी कि कब दूसरी डोज लगेगी। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन के दौरान पूरा कोविड का पालन कराया जाएगा, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग? हाँ, ऑब्जर्वेशन रूम और क्या कहते हैं कि सारे प्रोसेस से उसको गुजरना होगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने बताया कि साफ तौर पे यहाँ पर सभी प्रोसेस से उसको गुजरना होगा और कोविड का जितना भी पालन है सभी करना होगा। और अगर किसी भी डेट तक अगर कोई सिम्टम्स पाया जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिम्टम्स अगर पाया जाता है तो उसको तुरंत ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। हमारे साथ कार्डियोलॉजी है भुवन तिवारी जी। सर अफवाहें बहुत फैलाई जा रही कि वैक्सीन न लगाई जाए, नुकसान होगा इससे, उससे आप एज ए बात की जाए चिकित्सा कर्मी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन लगाने से फायदा होने की उम्मीद ज्यादा है और नुकसान होने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। नुकसान ये हो सकता है आपको फायदा ना हो, उससे प्रोटेक्शन ना मिले, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो जो वैक्सीन है वो 90 से 95% तक अलग अलग वैक्सीन बता रही है कि प्रोटेक्शन देंगी और वो काफी सेफ है। हल्के फुल्के रिएक्शन जैसे बुखार आना, दर्द होना, इचिंग होना, ये हो सकता है, इससे डरने की लोगों को जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक अच्छी पहल कर दी सर, उन्होंने कहा कि अब फ्री में सबको दी जाएगी पूरे भारत में। कितना सही मानते हैं कि लोग अब बढ़ चढ़ के ज्यादा हिस्सा लेंगे? देखिए, वैक्सीन जब भारत सरकार ने ये बोल दिया है कि सबको वैक्सीन लगेंगी तो सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि उनको वैक्सीन लगेगी और उनको डरना नहीं चाहिए वैक्सीन लगाने से पहले और अपना कंसेंट देना चाहिए। देखिए, ये थे कार्डियोलॉजी जिन्होंने भुवन तिवारी जिन्होंने पहला ड्राई रन के दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन कराया और उन्होंने कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और सरकार ने जो पहल की है उससे, जो फ्री वैक्सीन देने की पहल की है उससे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन का काम सुनने में जितना आसान लग रहा है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है। जी हाँ, सबसे पहले वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन की जरूरत होगी, जिसके बाद वैक्सीन को आवश्यकता के अनुसार वैक्सीन सेंटर में पहुंचाना एक सबसे बड़ा टास्क है। लेकिन इस टास्क को भी यूपी की योगी सरकार ने बहुत ही तेजी के साथ पूरा कर दिखाया। परिवार कल्याण के महानिदेशक डॉक्टर राकेश दुबे ने बताया कि कोल्ड चेन को
रिनोवेट करने से लेकर सेंटर तक पहुंचाने के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं, जिससे 13 जनवरी यानी वैक्सीनेशन के दिन किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जो तैयारी हमने की है उसको ही चेक करने के लिए ड्राई रन पूरे देश में कराया जा रहा है, तो हमारे प्रदेश में भी लखनऊ में कराया जा रहा है। और हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमारी जो भी कमियां रह गई हैं उनको हम जल्दी से जल्दी दूर करके जब भी वैक्सीन आ जाए तो उसको लगाने की तैयारी। कोल्ड चेन हमारे पास RI के लिए पहले ही थी, उसी में हमने स्पेस बढ़ाने के लिए कुछ 22 जिलों में करीब स्पेस बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए कहा है और वो काम हो गया है कई जिलों में, और कुछ में रह गया है, वो भी पूरा हो जाएगा जल्दी। इसके अलावा उनको रिनोवेशन करने के लिए कहा गया था, रिनोवेशन सब जगह कंप्लीट हो चुका है, कुछ जगह माइनर था, कुछ जगह मेजर था। और इसी के साथ साथ उनके यहाँ जो ड्राई स्पेस की ज़रूरत थी, कुछ सामान ऐसा पड़ा हुआ था जिसे कि हटाना था, उनको हटा करके साफ करके रिनोवेट करके पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है कि वैक्सीन को हम रख सकें ठीक से। जिला स्तर पर भी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन को लेकर हर तरह से नजर रखी जा रही है। शासन से लेकर प्रशासन तक हर तरह की सुविधाओं के लिए तैयार है। जनपद लखनऊ में 6 अस्पतालों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर ड्राई रन किया जा रहा है। प्रत्येक जगह पे 25-25 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है और इसमें PGI, KGMU, राममनोहर लोहिया, सहारा हॉस्पिटल और 2 देहात क्षेत्र में हमारे CHC मॉल और मलिहाबाद CHC इनमें हो रहा है। ये बेसिकली 5 चरणों में है, 5 स्टेजेस हैं। प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद जो वैक्सीनेट जिन्हें होना है उनकी लॉगिन की जाती है और उसके बाद वैक्सीनेशन एक्चुअल किया जाता है। ये वैक्सीनेशन में भी जो एक कार्ड, वैक्सीन कार्ड उन्हें दिया जाएगा, जिसमें जिस दिन वैक्सीनेशन हुआ उस दिन का और अगले 28वें दिन दोबारा सेकंड डोज उसकी वैक्सीन की लेनी होती है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन में कम से कम आधे घंटे तक प्रत्येक व्यक्ति जिनको वैक्सीन दिया गया वो रखा जाएगा और अगर मानिए कोई ऐसी बिंदु या कोई मेडिकल ये आती है तो तत्काल प्रभाव से उसके लिए भी एक कंटिजेंसी प्लान भी तय किया गया है। इसी तरह हमारे कोल्ड चेन से लेकर के स्टोरेज से लेकर के वहाँ वैक्सीन का मूवमेंट सर एक सेंटर तक निर्धारित करने के लिए डायरन। यानी तय है कि कोरोना का खेल अब खत्म हुआ और जनवरी की 13 तारीख से हिंदुस्तानी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लापरवाही बरतें। हमें आगे भी सतर्क रहना है। प्राइम न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि मास्क और 2 गज की दूरी का हमेशा पालन करें, क्योंकि सतर्कता से ही होगा कोरोना का। प्राइम न्यूज के लिए लखनऊ से जितेंद्र। वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही कोरोना के खिलाफ चल रहे इस सबसे बड़े अभियान का आगाज हो चुका है। ड्राई रन के तीसरे दौर की तैयारी चल रही है। देश भर में वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, लेकिन इस बीच सियासत भी पूरे जोर शोर के साथ शुरू है। शुरुआत अखिलेश के बयान के बाद हुई और फिर वैक्सीन के अभियान में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। तो जिस दवाई का इंतजार पिछले कई महीनों से देश कर रहा था, उसी दवाई पर अखिलेश यादव ने सियासी लड़ाई छेड़ दी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। पता नहीं अखिलेश यादव को ये जानकारी कहां से मिली कि जो वैक्सीन बनी है वो बीजेपी की वैक्सीन है। पता नहीं अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन अखिलेश का ये बयान बीजेपी के माननीयों को चुभ गया। इसके उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है, और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगे। अब करता हो कोई इंतजार टीके के आने का, करता हो कोई इंतजार वैक्सीन लगवाने का, या करता हो कोई इंतजार कोरोना के जड़ से खत्म हो जाने का। अखिलेश ने अपने बयान में सभी समाधान गिना दिए। यहाँ शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। अखिलेश यादव की सरकार बनाने के इंतजार कीजिए, और तब तक अगर कोरोना से बच गए तो वैक्सीन भी लग ही जाएगी। शायद अखिलेश के लिए ये कहना आसान होगा, क्योंकि उनके हिसाब से कोरोना असल में है ही नहीं।
क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप। सरकार मान ही नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन ये सब। सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। बातों बातों में अखिलेश यादव ये दावा करते चले गए कि कोरोना असल में नहीं बल्कि विपक्ष को रोकने के लिए बनाया एक बहाना है। महामारी में भी मौका ढूंढ लिया, सियासत का प्लान बना लिया और ताली थाली के नाम पर तंज भी कस लिया। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। तंज के बीच अखिलेश यादव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, नीतियों के नाम पर निशाने साध रहे हैं। तमाम ट्रायल से पास होकर जब जैसे जैसे वैक्सीन देश की जनता के करीब आ रही है, सियासत भी उतनी ही तेजी से गर्माती जा रही है। वैक्सीन पर बयान के बाद जब बवाल बढ़ा तो अखिलेश को भी अपने बयान से हटना पड़ा। मजबूरन सफाई भी देनी पड़ी या बताना भी पड़ा कि उनको वैज्ञानिक नहीं बीजेपी की नीतियों पर शक है। लेकिन अखिलेश की सियासत और बीजेपी के प्लान के बीच एक बात तो तय है कि नए साल के साथ कोरोना के अंत का समय भी करीब आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है और इस ड्राई रन के बाद लगभग उन सभी लोगों को वैक्सीन मिलने वाली है जिनके अंदर कोरोना का डर समाया हुआ है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।